बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का 9th पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। अब हमारा चौथा करैक्टर आया है जी प्रोयरस का, जिसको नन भी बोलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी बड़ा अहम करैक्टर है और ऑब्जेक्टिव के एतबार से भी बड़ा अहम करैक्टर है, और दो ही इसके अंदर फीमेल करैक्टर्स हैं, वाइफ ऑफ बाथ और द प्रोयरस नन। तो इन दोनों पे भी क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इस एतबार से बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। अब ऑब्जेक्टिव के एतबार से मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी लाइन जो है वो बड़ी मशहूर है और बड़ी अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रोयरस। तो मॉडर्न में देखें, देयर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रोयरस। तो ह्यूमन हमारा जो लास्ट करैक्टर था, उसके एंड पे अब वो बताने लगा है कि एक और करैक्टर है जिसका नाम है प्रोयरस। प्रोयरस बेसिकली जो है वो एक ओहदा होता है चर्च के अंदर। नन जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है, जो औरतें अपने आप को मजहब के लिए डोनेट कर देती हैं, वक्फ कर देती हैं, तो उनको नन बोला जाता है। तो ये एक प्रोयरस थी, एक नन थी जी वहाँ पर मौजूद, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का करैक्टर है, बड़ा मज़ेदार ते चस वाला करैक्टर जी। ओल्ड में देखते हैं जी। That of her smiling was full simple and coy। तो मॉडर्न में देखें, who in her smiling modest was and coy। That of her smiling, तो उसका फेस जो था बड़ा स्माइलिंग था। फुल सिंपल, तो सिंपल कॉय, कॉय कहते हैं शर्मीला बंदा, शर्मीली खातून। यहाँ पर क्वाइट खामोश तबा जो है वो खातून। तो वो कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी मुस्कुराती हुई चेहरे वाली खातून सी। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो एक नन होती है, जो एक प्रोयरस होती है, जो एक मजहबी करैक्टर होता है, उसके मुतल्लिक यहाँ पे बता रहा है कि वो बड़ी मॉडेस्ट, आजिज़ी, इनकसारी वाली और कोय और बहुत ही ज़्यादा जो है शर्मीली किस्म की खातून थी। आगे जो है वो पता चलेगा जी माशाल्लाह ये कितनी शर्मीली है जी, और कैसे जो है वो ठट्ठा माहौल दूसरों के साथ करती है, खास करके मर्दों के साथ जो है। तो हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज बट बाय सेंट लॉय। हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज बट बाय सेंट लॉय। अब बताने लगे हैं कि वो किस पीर की मुरीदनी थी। यहाँ पे जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो लोग लाल शहबाज कलंदर के जो है वो मुरीद होते हैं, कुछ दाता साहब के मुरीद होते हैं, गोलड़ा शरीफ वालों के होते हैं, कोई बलावड़ा शरीफ वालों के होते हैं। तो ये भी किसी पीर की जो है वो मुरीदनी थी, और उस पीर का नाम क्या था जी? हर ग्रेटेस्ट ओथ, उसने जो बड़ी जो है वो शपथ ली हुई थी, ओथ ली हुई थी, उसने जो बैत की हुई थी, वॉज बट बाय सेंट लॉय। तो वहाँ जी सेंट लॉय जो हैं, जो इंग्लैंड के जो पीर हैं जी, वहाँ पे जो है वो वली हैं जी, सेंट लॉय उनका नाम है जी। तो आप ये समझें कि ये इंग्लैंड के लाल शहबाज कलंदर हैं। तो वो सेंट लॉय की मुरीदनी थी। आगे देखते हैं जी। एंड शी वॉज क्लेप्ट मैडम एग्लेंटाइन, एंड शी वॉज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन। तो यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत अहम है जी। अक्सर व बेशतर पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि प्रोयरस का नाम क्या था, या उसको क्या बोला जाता था, या किस नाम से मुखातिब किया जाता था? मैडम एग्लेंटाइन। फिर आगे जी, अब ज़रा उसके एटीट्यूड के मुतल्लिक बात होने लगी है, क्योंकि वो एक नन है, वो एक प्रोयरस है। तो प्रोयरस का काम क्या होता है? मजहबी रसूमात में हिस्सा लेना। ज़रा इसकी मजहबी रसूमात देखिएगा जी, कि ये नात पढ़ती है या कसीदे पढ़ती है, किस तरह के पढ़ती है। फुल वेल शी सॉन्ग दी सर्विस डिवाइन। मॉडर्न में देखें, फुल वेल शी सैंग द सर्विस डिवाइन। फुल वेल, बड़े अच्छे अंदाज से, शी सैंग, वो बोलती थी, वो गाती थी, वो पढ़ती थी, सर्विस डिवाइन। तो डिवाइन का मतलब होता है खुदाई, तो मजहबी। तो वो जो मजहबी सर्विस होती थी, अब जो क्रिश्चियंस हैं उनके अंदर जो गाना गाना होता है, वो उसको वो सर्विस कहते हैं, या फिर हमद पढ़ना, नात पढ़ना, तो वो उसको सर्विस कहते हैं। तो वो नात बड़ी खूबसूरत पढ़ती थी, वो हमद बड़ी खूबसूरत पढ़ती थी, वो कलाम बड़ा खूबसूरत गाती थी या पढ़ती थी। अब कैसे पढ़ती थी आगे बताने लगे हैं बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में। एंट्यून्ड इन हर नोज फुल सिमली। तो मॉडर्न में देखें, इंटोनिंग थ्रू हर नोज बिकमिंगली। तो इन ट्यून, उसकी जो ट्यून होती थी गाने की या बोलने की या कलाम को पढ़ने की, इन हर नोज फुल, पूरी की पूरी नाक में गाती थी, नेजलिटी के साथ, सीमिंगली बड़ी ग्रेसफुली। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये थे उस ज़माने की
अंग्रेज़ों की हमेश रशमियाँ थी ये। बिकमिंगली का मतलब होता है काबिले तहसीन अंदाज में। तो वो नाक में गाती थी जी बड़ी काबिले तहसीन अंदाज में, बंदे वाह वाह कहते सन कि क्या नाकी च गा रही है, क्या माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। एंड फ्रेंच शी स्पेक फुल फेयर एंड फेटसली, बड़ी अहम लाइन है जी, एक दो दफ़ा पेपर में भी आई है। आगे जी मॉडर्न में देखें, एंड फिर शी स्पोक हर फ्रेंच एंड फ्लुएंटली। तो क्या है जी, फ्रेंच थी वो इंग्लैंड की, मादरी ज़ुबान उसकी इंग्लिश थी, लेकिन बोलती क्या थी, फ्रेंच। सुबहान अल्लाह। शी स्पेक फुल फेयर, बड़े कमाल के अंदाज में, फेटसली बड़ी फ्लुएंटली। लो जी फ्रेंच वो बोलती थी, बंदे अश अश करते थे, फ्लुएंटली बोलती थी। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बो, तो मॉडर्न में देखें, आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट द बो। तो फ्रेंच जो है वो कौन से मुल्क की ज़ुबान है, फ्रांस की। तो फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम क्या है, पेरिस। तो कहते हैं कि ये जो फ्रेंच बोलती थी माशाल्लाह, आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बो, ये इंग्लैंड का इलाका है, लंदन का शहर है, आजकल इसको बो कहते हैं, और उस ज़माने में उसको स्ट्रैटफोर्ड एट बो कहते थे। बो बेसिकली जो है वो वहाँ पर एक ब्रिज का नाम है, और उस ब्रिज के नाम पे जो है वो इसको रखा हुआ है बो। तो उस ज़माने में स्ट्रैटफोर्ड एट बो। तो ये जो फ्रेंच बोलती थी उसका फ्रांस की, पेरिस की फ्रेंच के साथ कोई ताल्लुक नहीं था माशाल्लाह। इसकी जो फ्रेंच थी उसका ताल्लुक जो है वो लंदन के इलाके स्ट्रैटफोर्ड एट बो से था। तो ये तो आप सिंपली ऐसे ही बोले ना जी कि एक बंदे को बड़ी इंग्लिश आती है जी, बड़ी इंग्लिश आती है, और दूसरा बंदा जो है उसकी तारीफ़ कर रहा है, कहता है माशाल्लाह आपकी इंग्लिश तो ऐसे है जैसे कि कराची वालों की इंग्लिश। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कराची वालों की जो है वो केमिस्ट्री भी जो है केमिस्ट्री बनी हुई है, तो वो कहते हैं जी आपकी माशाल्लाह अंग्रेज़ी, मैं कहता हूँ लंदन की अंग्रेज़ी को मात देती है। सेम वैसे ही जो है इसकी जो फ्रेंच थी वो पेरिस की फ्रेंच को मात देती थी, और इसको जो फ्रेंच आती थी वो स्ट्रैटफोर्ड एट बो की फ्रेंच आती थी। फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अनो। तो मॉडर्न में देखें, फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज नॉट हर्स टू नो, ये कुछ भी नहीं जानती थी पेरिस की फ्रेंच का, तो वो तो नाबलद थी पूरी की पूरी उसके साथ जो है, पेरिस की फ्रेंच के साथ तो इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आगे जी, एट मीट वेली टॉट वॉज शी विद ऑल। तो जी आगे मॉडर्न में देखें, एट टेबल शी हैड बिन वेल टॉट विदल। एट मेटे जो है ये टेबल को जाहिर कर रहा है, या फिर फूड को, खाने को जाहिर कर रहा है। जब खाने की मेज़ पर वो बैठती थी, वेली तो बड़े अच्छे अंदाज, टॉट सिखाया गया, वॉज तो ये पैसिव है, शी वॉज टॉट तो उसको सिखाया गया था खाने की टेबल पर कैसे बैठना है। विदल, विदल का मतलब होता है इन एडिशन, और इसका एक और मतलब होता है जो कि प्रपोजिशन है विद। अब ये जो विदल है ये हमेशा किसी भी क्लॉज के एंड पे आएगा, जैसा कि हम कहते हैं कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड हेयर विद, तो अब ये जो अटैच्ड हेयर विद है वैसे ही इस्तेमाल होता है विदल जो है।